डायरेक्टर जनरल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है। अब जब री एग्जाम, जो 23 तारीख को री एग्जाम हो रहा है ग्रेस नंबर वाले बच्चों का, उसके एडमिट कार्ड बाकी स्टेट्स में भी पहुंच रहे हैं और वहां पे भी सेंटर है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाती है। एक चीज मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अभी कल मिनिस्ट्री ने एक और डिमांड मान ली है कि वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएंगे। हम लोग बहुत टाइम से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें एनटी कमेटी नहीं चाहिए, हमें एक इंडिपेंडेंट कमेटी चाहिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये चीज इतनी स्लो नहीं चल सकती है। टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हो कि काउंसलिंग होने के बाद भी हमारे पास सारी पावर है, हम चीजों को रिवर्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली बहुत टफ हो जाएगा। फिर और बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, जो बैंक से लोन लेके कॉलेज पहुंच जाएंगे, अपना रूम ले लेंगे, वहां पे पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, इधर से तैयारी छोड़ देंगे, तैयारी का समय भी निकल गया, तब डिसीजन रिवर्ट होता है उनका, फिर एक महीना वेस्ट हो गया। अभी कोई बच्चा खुश नहीं है। जिसके 620 नंबर आए हैं वो भी परेशान है। वो कह रहा है कि बाकी लोग को पेपर लीक हो गया था, किसी को ग्रेस नंबर मिल गया था, जिसके 690 आए वो भी खुश नहीं है। वो कह रहा है सर मैं करूं क्या, यहां से पढ़ूं कि कॉलेज की तैयारी करूं। बिल्कुल, आपने 24 लाख छात्रों की पीड़ा को जिस तरीके से बयां किया है, अजय आलोक ने भी सुना होगा। अजय आलोक, मेरे पास और भी गेस्ट हैं, अनुराग भदौरिया हैं, संगीत रागी हैं, प्रेम कुमार जैन हैं, मैं उन्हें लेकर आऊं, इसलिए बहुत संक्षिप्त सा उत्तर रखिएगा। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर सकते हैं तो परीक्षा में धांधली पर वो कुछ बोल क्यों नहीं सकते? देखिए, सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री परीक्षा पे भी चर्चा करेंगे और परीक्षा की धांधली पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जब चर्चा करने का जनता से समय आएगा, प्रधानमंत्री हर चीज के लिए जवाबदेह हैं और प्रधानमंत्री संसद में जरूर जवाब देंगे। अगर ये संसद आपने अलग पांडे को सुना, देर हो चुकी है, ऑलरेडी देर हो चुकी है, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अभी मैं अलग जी के मैं अलग जी की बात पे ही आ रहा हूं। अलग जी ने कहा कि 620 वाला बच्चा परेशान है, 690 वाला परेशान है। अलग जी 720 वाला भी परेशान है, क्योंकि 720 67 स्टूडेंट्स को आ गए हैं और 50 से ज्यादा एम्स में जगह नहीं मिलेगी जनरल कैटेगरी में, तो 720 वाला भी परेशान है। आपको क्या लगता है इससे हम लोग परेशान नहीं है? सब कोई परेशान है। अब इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा अलग जी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि भाई काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी अगर एग्जामिनेशन रद्द होगी तो, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बच्चों को यही कहूंगा, और कल अपने इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री ने भी यही कहा है कि 24 लाख बच्चों के किसी बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। इसको पॉलिटिसाइज करके, इसको राजनीतिक मैटर बना के कि प्रधानमंत्री सेल्फी खिंचा सकते हैं, प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं, हम क्यों ना बोले, हम क्यों ना बोले। अरे आप कब नहीं बोले, आप कब नहीं बोले, लेकिन जहां बोलना है वहां नहीं बोलते हैं आप। दिक्कत ये है ना, कल को अगर ईयू के जांच में अगर तेजस्वी यादव और बाकी आप लोग के सहयोगियों का नाम आ गया, कंफर्म हो गया, तो क्या बोलेंगे देश को आप? हम तो भी इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अनुराग भदौरिया का वेट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है कि इस मामले पर राजनीतिकरण किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी से इस पे बोल रही है, शर्म भी नहीं बची है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, राज्य में जहां पर्चे लीक हो रहे हैं और फिर भी बेशर्मी से बोले जा रहे हैं। भाई अरे थोड़ी तो शर्म करो। बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ, आपकी नाकामी की वजह से पर्चा लीक हो गया, उंगली इधर उधर उठाते रहते हो। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा अनुराग भदौरिया जी कि जब मुलायम सिंह के समय में नकल होती थी या पेपर लीक होते थे तब वो भी जांच एजेंसियों पर ही भरोसा जताते थे। आप किसी के, अरे आप मेरी बात पूरी होने, मुस्कान जी मेरी बात पूरी, सवाल पूछिए। एक तो आप 22 मिनट बाद आए हैं मेरे पास, आप लगे वहां पे सवाल पूछने, तो बोल दीजिए ना कि हमको सवाल पूछना है, आपको बोलने दीजिए। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी सुन लीजिए। नहीं तो एक साथ नहीं आ सकता, मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनिए, बताइए, पूछिएगा। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ये जो पर्चा लीक होता है ना, ये एक तरह से क्राइम, मतलब जैसे वार होता है ना देश के ऊपर में, जितना नुकसान होता है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान इससे होता है, क्योंकि इससे राष्ट्र का नुकसान है ये। और इससे आप ये सोच सकते हो, इसको राष्ट्रद्रोह बोल सकते हैं इसमें जो इन्वॉल्व होता है। और जिस सरकार में होता है, जिस सरकार में हो रहा है और जिस सरकार के अंडर में हो रहा है, जिस एजेंसी के अंडर में हो रहा है, राष्ट्रद्रोह है। बच्चों के भविष्य से खेल गए आप। बच्चों का भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? ये बोल के नहीं होगा कि फलाना 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 फलाना। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं इसके। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आप जिम्मेदारी लेने होंगे। ये क्या पूछे, क्या कीजिएगा जब इसका नाम निकलेगा तो क्या कीजिएगा, उसका नाम निकलेगा तो क्या कीजिएगा? तो आप झुंझुना बजाइएगा क्या? सरकार बैठ के झुंझुना बजाइएगा? पर्चा लीक हो जाएगा, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, झुंझुना बजाइएगा? आप बताइए, यहाँ उत्तर प्रदेश में पुलिस का यहाँ पे 60 लाख लोग अपियर हुए, पर्चा यहाँ भी वही हो गया। और जो पर्चा लीक जो एजेंसी चला रही थी वो विदेश भाग गई, उसका मालिक विदेश भाग गया। कैसे विदेश भाग गया? झुंझुना बजा रहे थे क्या? विदेश कैसे भाग गया?
किसने भागने दिया? इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? इसके बारे में कौन बोलेगा? जिस पे आरोप है, जो एजेंसी इसका एग्जाम करा रही थी, उसका मालिक विदेश भाग गया। माने कमाल है भारतीय जनता पार्टी में, जितने देश में जो हमारे राष्ट्र का नुकसान करते हैं वो विदेश भाग जाते हैं, वो ये जाने भी देते हैं। उसके बाद हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए फलाने का नाम, ढिकाने का नाम। अरे जिसका नाम बता रहा, अमित आनंद का नाम तो जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी फोटो है, बाकायदा फोटो आरजेडी ने ट्वीट की है। तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? ये क्या कीजिएगा नहीं होगा। क्या करोगे? क्या किया है? सिर्फ नुकसान किया है, राष्ट्र का नुकसान किया है, और राष्ट्र का नुकसान करने वाला जिम्मेदार आप हैं। आप कभी सोचा उस मां के बारे में? सोचा जो मां, जो बाप किस तरह खेती बेच के अपने बच्चे की तैयारी कराता है, तैयारी कराने के बाद 1 साल बाद जब एग्जाम देने जाता है, मेरे ख्याल से अनुराग भदौरिया आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं, सुप्रिया वही तस्वीर दिखा रही है। एक सेकेंड और मैं तो सरकार से कहूंगा, सरकार इधर उधर की बातें मत करो। जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका फाइनेंशियली मदद कीजिए। 1 साल जब वो तैयारी करेंगे, या उनकी फीस की व्यवस्था सरकार करे गरीब बच्चों की। ऐसे नहीं चलेगा, इसकी उस पर बात करके डाल के नहीं चलेगा।